11 अगस्त मंगला गौरी व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक धनी और धर्मात्मा सेठ अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ रहता था। उसके पास धन धान्य, मान सम्मान और वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने के कारण दोनों का जीवन अधूरा था। वे प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते, दान पुण्य करते और साधु संतों की सेवा करते थे। फिर भी उनके घर संतान का जन्म नहीं हुआ। एक दिन एक तेजस्वी सन्यासी उनके द्वार पर भिक्षा मांगने आए। सेठानी आदरपूर्वक भोजन लेकर आई, लेकिन सन्यासी बिना भिक्षा लिए लौट गए। ऐसा कई दिनों तक होता रहा। सेठ ने स्वयं जाकर संत से पूछा, गुरुदेव, यदि हमारी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो कृपया क्षमा करें। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं है, तुम्हारे जीवन में संतान का योग अत्यंत दुर्बल है। यह सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। संत ने ध्यान लगाया और बोले, नगर से बाहर वन में माता मंगला गौरी का प्राचीन मंदिर है। वहाँ लगातार श्रद्धा और नियम से पूजा करो, माता अवश्य प्रसन्न होंगी। दोनों पति पत्नी उसी दिन मंदिर पहुँचे। उन्होंने दीपक जलाया, लाल पुष्प अर्पित किए, नारियल चढ़ाया और माता मंगला गौरी से प्रार्थना की। कई सप्ताह तक नियमित पूजा करने के बाद एक रात माता मंगला गौरी ने सेठ को स्वप्न में दर्शन दिए। माता बोली, बस तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु उसकी आयु कम होगी। यदि तुम्हारी बहू श्रद्धा से मंगला गौरी का व्रत करेगी तो उसके सुहाग की रक्षा मैं स्वयं करूँगी। कुछ समय बाद सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम शिवदत्त रखा गया। वह बड़ा होकर अत्यंत गुणवान और तेजस्वी बना। जब शिवदत्त विवाह योग हुआ तो उसका विवाह एक धर्मपरायण और सुसंस्कृत कन्या सुशीला से हुआ। विवाह के बाद श्रावण मास आया। सुशीला ने अपनी सास से मंगला गौरी व्रत का महत्व जाना और पूरे नियम से व्रत करना आरंभ किया। पहले ही मंगलवार की रात माता मंगला गौरी ने सुशीला को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बेटी, आज रात तुम्हारे पति के प्राण संकट में हैं। उनके शयन स्थान के पास एक विषैला नाग आएगा। तुम भयभीत मत होना। दूध से भरा पात्र रख देना। जब नाग दूध पीने लगे तब उसे सावधानी से एक घड़े में बंद कर देना। सुशीला ने माता की आज्ञा का पालन किया। आधी रात को सचमुच एक विशाल काला नाग आया। वह दूध पीने लगा। मौका देखकर सुशीला ने उसे घड़े में बंद कर दिया और भगवान शिव तथा माता मंगला गौरी का स्मरण करती रही। प्रातः काल जब घड़ा खोला गया तो उसके भीतर नाग नहीं था। वहाँ सुंदर पुष्पों की माला और दिव्य आभूषण रखे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे पुत्री, तुम्हारे अटूट विश्वास और मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति की अकाल मृत्यु का योग समाप्त हो गया है। तुम्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हो। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। सभी ने माता मंगला गौरी की महिमा का गुणगान किया। उस दिन से सुशीला और शिवदत्त ने जीवन भर माता की भक्ति की। उनके घर सुख समृद्धि और संतान का वास हुआ और उन्होंने दीर्घ एवं सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत किया। जो स्त्री श्रद्धा नियम और सच्ची भक्ति मंगला गौरी व्रत करती है, माता उसके सुहाग की रक्षा करती हैं, परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखती हैं और सभी मंगल कार्यों में सफलता प्रदान करती हैं। बोलिए माता मंगला गौरी की जय।